रायपुर में एनएसयूआई ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर फेक न्यूज का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। एनएसयूआई का ये कहना है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी दस्तावेजों को ट्वीट कर फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस एडिटेड दस्तावेजों के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने मंगलवार को कांग्रेस का एक लेटर शेयर करते हुए पार्टी पर निशाना साधा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी का एक लेटर शेयर करते हुए लिखा था कि कोरोना संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी कुंभ का दुष्प्रचार कर जलती लाशों की फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। वहीं महामारी से साथ लड़ने के बजाय कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ा रही है। सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है डॉक्टर रमन सिंह द्वारा। इसी मामले में आज कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल दिल्ली में भी जो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ एफआईआर कराई है, उसी मामले में हम भी सिविल लाइन थाना में पहुंचे हैं और डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं कि इस टाइप का फर्जी कंटेंट वो इतने बड़े आदमी होकर काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तत्काल एफआईआर किया जाए। और शिकायत अभी प्राप्त हुई है एनएसयूआई के द्वारा, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के ने ट्विटर हैंडल पे कुछ विद्वेष फैलाने जैसा जो उन्होंने ट्वीट किया है, जिससे संतोष व्याप्त है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पर एफआईआर के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता संदीप शर्मा जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार संदीप जी। जी धन्यवाद, नमस्कार। संदीप जी, एक और पूरे देश में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जो कांग्रेस का टूल किट है उसे लेकर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, लेकिन इस तरफ कांग्रेस जो है वो अब पूर्व सीएम रमन सिंह पर इस तरह का आरोप लगा रही है कि फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं और एडिटेड दस्तावेज पेश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो शुरू से षड्यंत्रकारियों का एक समूह रहा है और ये जो षड्यंत्र उन्होंने फैलाया टूल किट के माध्यम से और जिस ढंग से उसमें जो कंटेंट्स हैं कि इनको क्या क्या करना चाहिए उसमें स्पष्ट लिखा है और वही सारे काम कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कर रहे हैं। स्वयं राहुल गांधी भी उसी तरह से षड्यंत्र फैला रहे हैं। इन्होंने वैक्सीन को लेकर के बदनामी करने की कोशिश किया, इन्होंने जिस ढंग से चिकित्सा के मामले में देश को बदनाम करने की कोशिश की, तो इनका एक लक्ष्य ही है कि मोदी जी को बदनाम करो। आपको याद होगा कि बहुत पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी के सबसे बड़ा हथियार उनकी एक छवि है और मैं उसे बर्बाद करके रख दूंगा, ये राहुल गांधी ने खुद कहा था। आज उसी पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से चल रही है और इस तरह से टूल किट्स का मामला और पहले भी आ चुका है और अब दोबारा मामला सामने आया है। कांग्रेस पता नहीं कितने नीचे चली जाएगी अपनी इन हरकतों से, समझ नहीं आ रहा है। और कांग्रेस के लोगों को तो लज्जा आनी चाहिए कि आज वो बिलो द बेल्ट किस ढंग से देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आज वो राजनीति में सत्ता हासिल करने के लिए कितने नीचे स्तर तक जा रहे हैं कि पूरे भारत की भी बदनामी हो जाए, इनको कोई चिंता नहीं है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट आया है ये इंडियन वेरिएंट है, ये जो कोविड का जो वायरस है इसको इंडियन वायरस का ऐसा कह रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो रही है कि इस बात को कहें कि वुहान वायरस है, ये चीन का वायरस है। ये कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है कि वायरस जो है वो चीन से आया है। उस पर कुछ बोलने के पता नहीं कौन सा समझौते इन्होंने उनसे करके रखा है, जिसके बारे में भी कई बार बातें आती है, क्या सही उसको भी इन्होंने खुलासा करना चाहिए। तो ये इस तरह से जो कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। और डॉक्टर रमन सिंह ने जो कुछ भी किया है, जो इनका लेटर जो आज सार्वजनिक हो गया है, वो सार्वजनिक लेटर को उन्होंने जो है सार्वजनिक किया है। सार्वजनिक चीज को सार्वजनिक करने में क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। और अगर कहीं ये कोई जांच चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाए जांच, हम तैयार हैं। चलिए, आपकी इस बात पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के नेता घनश्याम राजू तिवारी जी भी मौजूद हैं। IBC 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार घनश्याम जी। जी नमस्कार। आपने सुना भी होगा संदीप जी ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि ये किसी भी तरह से फर्जी दस्तावेज नहीं, अगर इसकी जांच चाहते हैं तो जांच के लिए भी वो राजी हैं। भारतीय जनता पार्टी जांच की बात करती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 15 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अभिषेक सिंह के नाम पर उनके निजी निवास कवर्धा के पता पर जो बड़ी घटना उनके कार्यकाल में हुई, वेस्ट आइलैंड में जो राशि इन्होंने जमा की थी उसकी जांच तो इन्होंने कभी नहीं की। वेस्ट आइलैंड में जो राशि इन्होंने जमा की थी उसकी जांच तो इन्होंने कभी नहीं की। ये तो प्रदेश की मैं बात करूं। रही बात इस प्रकार से षड्यंत्रपूर्वक फेक न्यूज को अपनी खबर बताकर, कांग्रेस की खबर बताकर उसे ट्वीट करके जिस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ये राजनीति की संस्कृति नहीं है कि इस प्रकार से फेक न्यूज को खबर बनाकर राजनीति की जाए।
सबसे बड़ी बात यह है, राहुल गांधी जी ने दिसंबर 2019 में कहा था कि कोविड नाम से एक संक्रमण देश में आ रहा है जिससे भयावह स्थिति होगी। तो यही भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की सरकार उसका उपहास उड़ाती थी। और जब संक्रमण का दौर देश में आया, देश जब उससे हाहाकार होता रहा, केंद्र सरकार की गैर नीतियों के चलते आज पूरा देश संक्रमित है, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या इसे राहुल गांधी जी की सचेतना नहीं कहेंगे, जिसको आप लोगों ने माना नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है, जिस न्यूज की बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, उस न्यूज में अगर सत्यता है तो निश्चित तौर पर शिकायत इसीलिए की गई है। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय यह है, जिन्होंने संक्रमण के आग में देश को झोंका, अब वही गुमराह करने देश को लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, न्यायपालिका आज देश के सरकार को यह ताकीद करती है कि आप एक रोड मैप बनाइए, देश में संक्रमण से कैसे लड़ेंगे। तो आपको न्यायपालिका फटकार लगा रही है, आपको विपक्षी सचेत कर रहे हैं, बावजूद इसके आप उसे समझना छोड़ के विपक्ष के ऊपर इस तरह से फेक न्यूज डाल के उसे गुमराह करें। विदेश नीतियों की आप बात करें, देश के लोग वैक्सीन से तड़प रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल रहा है, आप विदेशों को वैक्सीन दे रहे हैं, उस विदेशों को दे रहे हैं जो भारत पाकिस्तान के दुश्मनी का जो राग लपाट के आप सत्ता पर काबिज हैं, उस पाकिस्तान को दे रहे हैं, उस बांग्लादेश को दे रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज केंद्र सरकार की इस तरह की लापरवाही को खामियाजा देश भुगत रहा है। अब जो वैक्सीन एकमात्र उपाय है जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है, उस राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं, ये तो बता दीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये, और ये कहते हैं कि जांच करें, अरे जांच तो हम करेंगे ही, जांच तो होगा ही होगा, लेकिन जांच का हवाला देके आप छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं बच सकते। आपकी जांच को हमने देखा है 15 सालों में। बताइए ना, अभिषेक सिंह का पता किसका था, कवर्धा का वो निजी निवास डॉक्टर रमन सिंह जी का किसका था, आज तक उसका आप लोगों ने स्पष्ट नहीं किया। दुर्भाग्य का विषय ये है कि 15 सालों के मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक फेक न्यूज को डालकर छत्तीसगढ़ को अगर गुमराह करते हैं कांग्रेस को लेकर, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब उन्हें आने वाले समय में देना होगा। संदीप जी, देखिए, ये जो कह रहे हैं ना वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन की जितनी निंदा राहुल गांधी कर सकते थे उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता उन्होंने वैक्सीन की निंदा की। इनके स्वयं के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इस वैक्सीन को हम अभी नहीं लगवाएंगे, और वैक्सीन जो आकर के रखा था उसको डंप करके रखे रहे। मनीष तिवारी ने वैक्सीन के विषय में क्या कहा, यह वैक्सीन जो है देश के लोगों के लिए घातक है, कहा उन्होंने। और इस वैक्सीन को तमाम विरोधी दल के नेता और खासकर कांग्रेस पार्टी के लोग कहते रहे कि यह वैक्सीन जो है भाजपा वैक्सीन है, इस वैक्सीन को नहीं लगवाना चाहिए। और आज वो वैक्सीन चिल्ला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वैक्सीन लगाने के लिए राहुल गांधी ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं, देश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए? सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाया कि नहीं? भारत के वैज्ञानिकों को वैक्सीन लगवाया कि विदेशी वैज्ञानिकों को वैक्सीन लगाया? इनको बताना चाहिए। और लगातार ये जो रमन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, 2.5 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? जांच करा ले। आरोप तो इन्होंने लगाया, प्रमाणित करने की जिम्मेदारी इनकी है, करे प्रमाणित। क्या क्या अभिषेक सिंह कर रहे हैं ये लोग रोज दिन से? जब ये 2.5 साल से उस पर कोई जांच नहीं कर सके तो केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया को भारत से सावधान होना चाहिए, भारत से वैक्सीन आ रहा है, भारत से वेरिएंट और तमाम तरह के वायरस दुनिया में फैलने का खतरा है। ऐसा कोई नेता बोलता है कि अपने देश के बारे में कि राहुल गांधी भारत के विरोध करते हैं, भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं? मैडम एक मिनट समझ लीजिए। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया संदीप जी, घनश्याम जी से ले लेते हैं, फिर चर्चा को। राहुल गांधी जी के विषय पर ये कह रहे हैं कि वो भारत को बदनाम कर रहे हैं। देश में आपकी सरकार है, उन्हें झूठ परोसने के नाम पर गिरफ्तार करवाइए देश में, होंगे। लेकिन आप जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, जिससे हत्यारी भारतीय जनता पार्टी अघोषित रूप से आपकी लापरवाहियों का भेंट चढ़ गई देश की जनता। कोरोना संक्रमण में जिम्मेदार आप लोग हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वाले कोई हत्यारी भारतीय जनता पार्टी है, और वो बात कर रहे हैं वैक्सीन का। वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है, कोई प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया है। और वैक्सीन की तारीफ हम पहले भी करते थे। आज हमने वैक्सीन छत्तीसगढ़ में मना इसलिए किया था क्योंकि कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ था। साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस। चलिए, ये अच्छी बात आपने कही कि उस वक्त तीसरा ट्रायल नहीं हुआ था, शायद इसलिए मना किया गया था, लेकिन अब वैक्सीन सभी लगवा रहे हैं। और यही हम आप जनप्रतिनिधियों से भी यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी और जागरूक करेंगे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए। इस चर्चा पर जुड़ने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।